अच्छा, मेरे को एक बार ना लाइव पे जाके चेक करना है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रहा है बस, विच इज वेरी वियर्ड। ओके, चलिए फिर। हाँ। ठीक है। Okay, guys, so good evening to all of you. I hope each and every one of you is doing fine. I welcome everyone to another class of SSB Crack Exam. आप सभी लोगों का स्वागत है CDS 1 2023 की क्लास में इंग्लिश। And the topic for today is closed test. We have already covered 1 and 2 of closed test, and today is gonna be the last class of closed test. So without further ado, let's get started. सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का आपका टाइम टेबल। सो गाइज, आज के टाइम टेबल के हिसाब से हम लोगों ने 8 बजे शुरू किया, तो डेली करंट अफेयर्स विद प्रतीक सर, फॉलोड बाय दैट यू गाइज हैड दिव्यांशु सर्स क्लास ऑफ डेली डिफेंस अपडेट। ठीक है, साइमल्टेनियसली यू गाइज हैड एसएसबी इंटरव्यू लाइव क्लासेस विद दृष्टि मैम एंड अनुराधा मैम। Now, if we have to talk about if we have to talk about CDS, so we started off with Satyam sir's class of maths at 4, followed by that we had Divyanshu sir's class of GK Defense Update, and now we are going to do closed test class 3. Okay, yeah, okay. So now let's talk about the topic, guys. When it comes to CDS closed test का topic बहुत ही ज़्यादा important होता है. As you guys can see the number of questions. Okay, यहाँ पे तो अभी 10 हो गया है, but previously you guys even got 15 to 20 questions. So it's an important topic altogether. I can say that sometimes it can be comparatively difficult, but sometimes it's easy also. Like if you understand the passage very very well, but since we are talking about CDS, guys, आपको बहुत अच्छे से prepare करना रहता है अपने रीडिंग स्किल्स जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स जैसा, क्योंकि मॉडरेट टू एडवांस लेवल ऑफ डिफिकल्टी आता है, आपको बहुत ज्यादा इजी नहीं आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सो व्हाट दे डू इज दे बेसिकली विल कीप अ ब्लैंक देयर, जहां पे आपको चूज करना रहता है कोई भी। इट माइट बी अ फ्रेज, इट माइट बी सम वर्ड, इट माइट बी अ preposition, इट कैन बी एनीथिंग। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू योर नॉलेज। ठीक है, आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपको फ्रेजेस की नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बहुत कुछ पता रहना चाहिए, सो दैट यू कैन डू वेल हियर। ठीक है, सो सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो दे विल गिव यू एनीथिंग, राइट? आई here, right? So they'll just give you any word, and वहाँ पे बीच में blank रहेगा, and you're just supposed to fill. They will give you four options, like four alternatives, right? And you're just supposed to choose the option that you think is correct as per you. ठीक है, so वो रहेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, one day my son called me after his exam. I could not make out from his voice that he was dash. He was bothered, he was sad, he was unwell, or he was distressed. डी में। देखो, एग्जाम तो ऑलरेडी अच्छा नहीं गया है, लिखा हुआ है द एग्जाम डिड नॉट गो सो वेल। तो अभी उसके बाद ऐसा तो है नहीं आप ऐसा बोलोगे वाह मजा आ गया, एग्जाम अच्छा नहीं गया। बॉदर नहीं हो सकता, है ना? दैट ही वॉज बॉदर्ड is fine. What हम्म। bother? है ना? Unwell. No, we are not talking about his health right now. We are basically talking about how you would be feeling. Distance wouldn't necessarily go here because, yes, obviously it will, cause stress, right? You are distressed, but we can say sad would be a better option because obviously if something that you want to go well, है ना? जैसे कि आपको अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो एंड इट डजंट गो वेल, सो यू विल फील वेरी सैड, है ना? मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल फील लाइक क्या हो गया ये, है ना? सो उस हिसाब से वी विल गो विद दिस।
मैम एक बार फिर ठीक। से बताएगा तो स्ट्रेस क्यों नहीं होगा? डिस्ट्रेस्ड देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट समथिंग नॉट, देखो यूजुअली क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, है ना, सो लाइक व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ओके, तो आप क्या होते हो, जैसे कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं, लाइक यू माइट बी द कूलेस्ट पर्सन इन अ रूम, बट स्ट्रेस तो सबको होता है ना, बिकॉज आपके ऊपर कई बार प्रेशर होता है एग्जाम का। तो उस सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ दैट यू फील डिस्ट्रेस्ड, बिकॉज समटाइम्स यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू yourself as a human being. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट डिड गो वेल फॉर यू, मतलब ऑलरेडी आपका इंटरव्यू या एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस हाँ समवेयर आंसर हो सकता है, बट जो आप इमोशन फील करोगे वो सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट वाला होता है ना, कि यार क्यों ऐसा, तो उस हिसाब से आपका सैड होना चाहिए। हम वॉइस की मतलब बात करें ना, दैट ही वाज सैड, मेक आउट फ्रॉम हिज वॉइस दैट ही वाज सैड। आप किसी की वॉइस से पता लगाते हो ना कि वो सैड है कि हैप्पी है, मतलब इफ यू नो पीपल वेल तो आप यूजुअली यही इंस्टेंट बोलते हो ना। इमोशन। हाँ, हाँ, तो आप स्ट्रेस इमोशन, पता थोड़ी चलता है। मैम डिस्ट्रेस बोले तो थोड़ा मतलब कि तनाव टाइप का वही होता है ना? हाँ, मतलब जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप फील करते हो ना, वो आपके ऊपर प्रेशर होता है चीजों का, खुद की भी तो एक्सपेक्टेशंस होती है, तो वो क्या होता है, यू फील डिस्ट्रेस समटाइम, बट यहाँ पे ओके। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशन दैट यू फील when something doesn't goes well, so you feel what, you feel sad, you feel disappointed. Okay, the exam did not go well, it was not that known, ठीक है, but I made a careless mistake. I tried to dash him. So obviously फादर को नहीं पता चला, ठीक है, एंड फादर मेड अ जी। केयरलेस मिस्टेक। Oh, sorry. Yeah, so I tried to dash him, saying, "Don't worry, you will do better next time." Pity, forgive, console or cheer. कंसोल। देखो, यहाँ पे ना चेयर कैसे हो सकता है, चेयर अप आप तब इस सिचुएशन में, यहाँ पे इंसान उसको कोटेशन मार्क में क्या बोल रहा है, डोंट वरी, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे आप नेसेसरली उनको चेयर अप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लाइक चेयर अप वुड बी उस सेंस में हो जाएगा कि द पर्सन मे बी क्रैक द जोक और समथिंग लाइक दैट, तो आपको हंसाने के लिए, चेयर अप करने के लिए, खुश करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आप उनको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हो, कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो। जब कोई इंसान ग्रीफ में होता है तो आप उनको यही बोलते हो ना, यू विल गेट थ्रू दिस। यू आर नॉट नेसेसरली ट्राइंग टू चेयर देम अप, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कंसोल देम, ठीक है। आप उनको पिटी भी नहीं कर रहे, पिटी तो दया की भावना, वो बहुत ही अलग चीज हो जाएगी। फॉरगिव क्यों करोगे, राइट, आप उस पोजीशन में हो नहीं कि आप उनको फॉरगिव करोगे, ठीक है, तो यू कैन से यू जस्ट ट्राई टू कंसोल देम इन दैट सिचुएशन। एनी डाउट एनीवन? सो दिस वन वुड बी द आंसर। सो उसके बाद देखते हैं क्या बोलते हैं बच्चा। He was not pleased to hear my words, right? You don't realize how competitive it is here and how difficult it is to dash anything. Triumph, succeed, achieve, or want. बी में। अचीव। Hmm. सक्सेस। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, इट इज टू सक्सीड एनीथिंग, यहाँ पे एनीथिंग आ गया ना। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सक्सीड इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, बट इट्स एनीथिंग, यू कैंट यूज दैट when we have anything after it. ओके, ट्रायम्फ भी नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रायम्फ इज अगेन अ वर्ड रिलेटेड टू विक्ट्री ऑफ सम काइंड, तो विक्ट्री को भी हम यूज नहीं करेंगे। वी कैन से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एनीथिंग। ओके, किसी भी चीज को अचीव करना, यहाँ पे जो मे बी द कॉम्पिटिशन इज वेरी कट थ्रोट देयर, है ना, इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू कोप विद ऑल दोज थिंग्स, राइट, सो मैम अचीव थोड़ा सा एनीथिंग। लेट हो गया। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? He's just telling that he is late, nothing else. You should continue. ओके, अच्छा ठीक है। सो एनी डाउट एनीवन बिफोर वी स्टार्ट विद द न्यू वन? अभी ये तो खत्म हो गया, ठीक है, इसको टाटा बाय बाय करते हैं, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इरोजन, वेरियस टाइप्स ऑफ इरोजन।
So erosion in nature is a beneficent process without which the world would have died long ago. The same process dashed by human mismanagement, यहाँ पे बात करेगी ह्यूमन किस तरीके से मिसमैनेज करते हैं, has become one of the most, उसके बाद they'll continue. So the same process dash started by human mismanagement, accelerated, adopted or reduced. Adopt कैसे बोलोगे आप? The same process adopted by human mismanagement. They are not adopting it. See, it's a natural process. Erosion in any case is going to happen. It's something which we do not have control over. ठीक है? उसमें जो भी Hmm. आपकी रॉक्स ब्रेक होते हैं, चट्टाने ब्रेक होती है, वो तो होना ही है, बट जो ह्यूमन मिसमैनेजमेंट करते हैं वो क्या कर रहा है? इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहा है। Accelerate. हाँ, ठीक है, हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से वो चीज क्या हो रही है? ज्यादा एक्सेलरेट हो रही है, बढ़ रही है। अडॉप्ट क्यों करेंगे हम? उस चीज को रिड्यूस तो हो ही नहीं रही है, वो इनएविटेबल है, वो होनी ही है, चाहे आप कुछ करो ना करो। ठीक है, बट हम उसको एक्सेलरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय ह्यूमन मिसमैनेजमेंट हैज वन ऑफ द मोस्ट डैश, ये फुल स्टॉप नहीं है, ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस डॉट 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 डॉट, ठीक है। So, by human mismanagement has become one of the most dash and destructive forces that had ever been. ठीक है, drastic, degrading, vicious और little. Drastic. Hmm. See, when I say destructive forces, like यहाँ पे आपका थोड़ा vocabulary काम आएगा, because if I go by meanings, तो क्या होता है? हम लोग जब drastic की बात करते हैं तो drastic as a word is used for something which is very क्या extreme. Hmm. ठीक, उसके बाद जब हम डिग्रेड की बात करते हैं, किसी चीज को आप डिग्रेड कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है? वी आर ट्राइंग टू बिलिटल समवन, या फिर वहां पे रिस्पेक्ट की बात आ जाती है ना? तो वी विल नॉट नेसेसरली टॉक, मतलब अगर आप मीनिंग्स की बात करो तो ठीक है। विशियस यहाँ पे होता है, विशियस इज विच इज कंप्लीटली वेरी क्रूअल। तो अगर हम राइटर के हिसाब से जाए, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज रियली विशियस एंड डिस्ट्रक्टिव, okay, which has been created, which has been accelerated by human mismanagement, guys. ठीक है, so out of these option we'll go with vicious. Little तो हो ही नहीं सकता, little कैसे हो सकता है? okay, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, विशियस एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, सो यहाँ पे आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए शुड बी ऑन फोर्सेस दैट हैड एवर बीन डैश बाय मैन, प्रोड्यूस्ड, रिलीज्ड, कॉज्ड और इजेक्टेड। Caused by man. हम्म, बी में, बी। नहीं, रिलीज नहीं कर रहे हैं वो उन चीजों को, इजेक्ट भी नहीं कर रहे थे। इजेक्ट भी तो वो होता है ना, जब आप किसी चीज को ऐसा रिमूव कर देते हो, तो फोर्सिबली आप रिमूव कर देते हो तो तब बोलते हैं, वो भी नहीं हो सकता। सी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, सी व्हाट यू नो इज, मनीष गुप्ता, कैन यू प्लीज म्यूट? क्या ही कर रहे हैं बच्चे। एनीवे, ओके, सी वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से जो भी ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन, देखो, जो हम ह्यूमन जो है एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसकी वजह से ही काफी ज्यादा जो इरोजन है वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप पर्टिकुलरली कॉज नहीं बोलोगे, बेसिकली आप बोलोगे जो उन्होंने खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। Produce. ठीक है, Hmm. क्योंकि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसी के वजह से क्या हो रहा है? बेसिकली ये सारी क्या कर रहे हैं? ये जो ह्यूमन मिसमैनेजमेंट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट विशियस एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ये हम ही ने क्रिएट करी ना, हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही हुई है। ठीक है, जो हमने प्रोड्यूस करी है खुद से। ओके, अब तो ऑफ हो गया। एनी डाउट एनीवन? सो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज डैश नोन एज डैश इरोजन? ठीक है, सो नॉर्मली, जनरली, यूजुअली और रेयरली। सी में,
ये तो बहुत आसान है। देखो ना, अगर आप यूजुअली बोलते हो, यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली यूज इन अ सेंस कि हाँ यूजुअली मैं ये करती हूँ, मतलब व्हेन आई हम्म, से काफी ऑफन। बट आप जनरली बोलते हो ना कि मतलब जनरली इट इज नोन एज, मतलब जो चीज जेनेरिक होती है, मतलब जनरली उसको ऐसा बोला जाता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हाँ रितिका का नाम ये है, लेकिन जनरली उसको घर पे ये बोला जाता है। आपको समझ आया? मैं ये नहीं बोल रही कि यूजुअली उसको ऐसा बोला जाता है, मतलब इतना ऑफन ये बोला जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जनरली हम लोग उसको घर पे ऐसा बोलते हैं। सो उसी तरीके से आपका आंसर होना चाहिए कि जनरली उसको इरोजन या डेन्यूडेशन बोला जाता है। ठीक है? क्योंकि जब हम टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं तो हम लोग ये नहीं बोलते कि यूजुअली इसको ये बोला जाता है, हम कहते हैं जेनेरिकली या फिर जनरली उसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है? तो आपका और कोई आंसर नहीं हो सकता इसमें से बिल्कुल भी। इज दिस क्लियर? ठीक। तो ओके। और डेन्यूडेशन इज अ यूनिवर्सल, ठीक है, डैश विच थ्रू विच थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ओके। सो इज अ यूनिवर्सल जियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, नेचुरल और सुपर सुपर कैसे हो सकता है? सुपर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे थोड़ा अभी फिर से देखो, ये जियोलॉजिकल इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट जियोलॉजी, जियोलॉजी इज अ टर्म टॉक्स अबाउट आवर अर्थ, planets, and basically everything, so it will become very generic. Okay, first of all we are talking about our environment in this case. ठीक है? And किस तरीके से our environment is interacting with each other, and इसका humans भी part होते हैं, तो उसमें आपका जो आंसर होना चाहिए वो इकोलॉजिकल। हाँ बी मम्मी। होना चाहिए, क्योंकि बाय डेफिनेशन यही होता है। हम्म। एक ब्लैंक रह गया, कौन सा ब्लैंक रह गया? फिफ्थ ब्लैंक मैम, फिफ्थ। नहीं फिफ्थ में। तो अभी फिफ्थ भर रहे हैं ना अपन। व्हाट इज जनरली नोन जनरली एज, नोन एज। ये ये मैम है ये ना? फिफ्थ वाला आंसर है। यस मैम। वही तो। व्हाट इज जनरली नोन एज, सॉरी हाँ मेरे से गलती हो गई फिर। हाँ, व्हाट इज जनरली नोन एज दिस इरोजन, हाँ हाँ सॉरी, ये इसी का आंसर है। गलती हो गई। ओके, और डेन्यूडेशन इज अ यूनिवर्सल डैश which through thousands of years, so is a universal aspect, phenomena, experience or event. बी में दोनों में ना। फिनोमिना। हाँ, क्योंकि इट्स अ हैपनिंग ना जो अक्रॉस द वर्ल्ड होती है, तो आप उसमें एस्पेक्ट नहीं बोलोगे, हम किसी चीज के एस्पेक्ट की बात नहीं करें, एक्सपीरियंस और इवेंट की नहीं, इट्स अ फिनोमेना, इट्स अ हैपनिंग जो होती है सब जगह, तो वी विल ऑब्वियसली यूज फिनोमेना हियर, सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है? ओके, सो is a universal phenomena which through thousands of year dash carved, एक मिनट मैंने मिस तो नहीं करा ना? हाँ सही। Okay, which through thousands of year dash carved the earth, has, had, have or will. बी में देखो ना, what is एज। known as, आप इसमें had कैसे कर सकते हो? तो हैज मैम तो। We are talking about a fact here, और यहाँ पे देखो what is known as ecological erosion or denudation is a universal phenomena which through thousands of years, not had, it can't be had, it can't be have also, it will be has. यस मैम, एज। देखो बेसिकली ना जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो ये है, इकोलॉजिकल इरोजन और डेन्यूडेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना विच, ये तो आपने चलो एक क्लॉज जोड़ दिया ना उसके साथ। ठीक है? सो इट विल बी हैज, ओके, हैज कार्व्ड। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हाँ गया, हाँ, carved the earth dash its present shape, to, इनटू in, इट्स into or at. इनटू इट्स प्रेजेंट। हम्म, बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट दैट ट्रांजिशन गाइज, आप ट्रांजिशन दिखाना चाहते हो कि किस तरीके से उसको कार्व किया गया इनटू इट्स शेप एट प्रेजेंट, तो आप क्या करोगे? टू भी नहीं बोलोगे, इन भी नहीं बोलोगे, एट भी नहीं बोलोगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेसेस या डेस्टिनेशन या फिर आप किस चीज के अंदर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में आप इनटू एज अ प्रेपोजिशन यूज करोगे, सो एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद
नेक्स्ट पे चलते हैं। Denudation is an early and dash process. Okay. Inevitable, important, accurate और vague. Vague कैसे हो सकता है? Vague is something which is unclear. इनएविटेबल होगा ना मैम, क्योंकि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ना दिया गया कि विदाउट विच द वर्ल्ड वुड हैव डाइड लॉन्ग अगो, सो दैट मीन्स, हाँ ये काफी ज्यादा क्या है एक्चुअली, ये जो देखो आ, हमने क्या बोला कि ऑलरेडी जो ह्यूमंस है वो मिसमैनेज कर रहे हैं चीजों को, जिसकी वजह से वो प्रोसेस एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर हम लोग नई कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही होगा, तो ये इनएविटेबल होगा, है ना। बिकॉज इट अदरवाइज ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी देयर, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, बिकॉज दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ दीज, एक मिनट, हाँ दीज रॉक्स, है ना, तो करेक्ट। Next, denudation is an early and inevitable process. Dash soil formation whereby, ठीक है, at, in, for और behind। कभी कभी ऑप्शन तक कंफ्यूजिंग हो जाता है, हूँ काम है ये, हाँ। फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अभी ना यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट अ प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट फॉर समथिंग, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, तो कोई चीज किसी चीज के लिए इम्पोर्टेंट है ना, आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सो एट हम नहीं यूज करते उसमें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस। इन, उसमें हम लोग बिहाइंड भी नहीं यूज करते, वी जस्ट से फॉर, है ना। किसी पर्पस का या ऐसा कुछ बात करते हैं तो वी यूज फॉर, सो एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। Okay, is an inner process for soil formation whereby the dash rock material is continuously broken, है ना? They break down. So basic, early, original or false? मैम बेसिक तो हो नहीं सकता, फॉल्स भी नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? ओरिजिनल अर्ली भी क्यों बोलोगे? अर्ली, व्हाट अर्ली? मतलब अर्ली ओरिजिनल लेट ऐसा होता है बोलेंगे। क्या? अर्ली लेट थोड़ी बोलते हो, अर्ली अर्ली रॉक, लेट अर्ली रॉक। रॉक मटेरियल। हाँ मतलब वो तो अलग ही हो जाएगा ना। ओरिजिनल रॉक मटेरियल, है ना, इज कंटिन्यूअसली ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैम आपने आंसर बोल दिया। एक्चुअली डाउन। मैंने गलत गलत बोला है, बट ओके फाइन, आई विल एक्सप्लेन इट क्या है। अच्छा अब बच्चे वही आंसर दे रहे, चलो देखते हैं सही आंसर दे रहे हो कि नहीं। रॉक मटेरियल इज कंटिन्यूअसली ब्रोकन अप, डाउन, ऑफ और ऑन। देखो, ब्रोक ऑन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। वी विल गो बाय द मीनिंग्स नाउ। इफ आई से आई ब्रोक अप, उसमें क्या होता है, आप किसी रिलेशनशिप के एंड की बात करते हो, ठीक है। तो गो बाय द मीनिंग्स। इफ आई से ब्रोकन ऑफ, आप रिलेशनशिप को करते हो, आप रॉक मटेरियल को नहीं यूज कर सकते इसमें, ठीक है। आई नो कि काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि ब्रोकन डाउन, बट इफ यू एक्चुअली लुक फॉर द मीनिंग, ठीक है, एज अ फ्रेज इट इज यूज्ड फॉर समथिंग जिसको आप क्या करते हो, जैसे कि आपका यू नो इफ यू हैव अ मशीन, इट ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन। हाँ तो तब बोल सकते हो, या फिर आउट ऑफ सर्विस या समथिंग लाइक दैट, तो वी यूज इट फॉर दैट। बट जब हम इसकी बात करते हैं ना कि आपकी, तो उसमें आप क्या कहते हो, डिसइंटीग्रेशन की बात करते हो। आप सभी को पता होगा डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। आप किसी चीज को अलग 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 करे तो डिसइंटीग्रेट कर रहे हो, इसमें भी आपको पता है कि दे आर रॉक मटेरियल क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। सो आउट ऑफ दिस ऑप्शन योर आंसर इज, ठीक है, यस, ए होना चाहिए। एनी डाउट एनीवन? तो ऑन तो बिल्कुल भी क्वालिफाई कर ही नहीं सकता, ठीक। यस मैम। चलो उसके बाद, एंड सॉर्टेड आउट बाय विंड एंड वाटर अंटिल इट बिकम्स डैश। ओके, नेचुरल, नेसेसरी, सूटेबल और इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट क्यों होगा, हमें तो वो चाहिए ही ना प्रोसेस, तो आप ये तो बिल्कुल ही हटा दो। सूटेबल ही होगा मैम, नेसेसरी भी नहीं हो सकता। हम्म, नेचुरल। यस, it's a process, you know, because ऐसा बोलते हैं ना, we need to carve ourselves so that we become what,
We become suitable for something, है ना? Yes, ma'am. Something like that. Not necessary, हम necessity की बात नहीं कर रहे. For colonization of, by, for or with. Of plant. Right. With, we are not talking about you accompanying something. चलो आंसर देख. Okay. Hmm? Hmm. Okay. So, और क्या क्या for? For col क्या for कैसे हो सकता है? For colonization for plants? मैम ऑफ है ना? हाँ किसी ने ये भी दिया हुआ है ना. देखो अभी with की बात क्या करते हैं? I'm going with her. If somebody is accompanying you, तो as a preposition we can use it. है ना? For is used for some kind of purpose or something like that. है ना? I'm going there for some meeting or whatever. है ना? By is used for some kind of instrument or maybe some kind of vehicle if we say. If we want to talk about some kind of possession, so colonization of plants. So we want to show that possession, colonization of what? Colonization of plants. So उस हिसाब से आप देख लो ऑफ ही होना चाहिए है ना. बाय कैसे हो सकता है? बाय नहीं होगा. Is it clear? Any doubt anyone? नो डाउट मैम. नो डाउट मैम. जैसे कि हम लोग वो बोलते हैं ना कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना? तो इसमें भी आप देख सकते हो कि वॉल ऑफ इट बिलोंग्स हियर. सो कॉलोनाइजेशन ऑफ व्हाट? Plants. We want to show that possession, that this colonization belongs to these plants. Okay, they will colonize it. हाँ तो किसी को इसीलिए कुछ बच्चे गलत लिख रहे थे तो मैंने कहा चलो चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं. ये काफी इजी है. द किंग ऑफ रामपुर वॉज नॉट डैश. द फॉलोइंग स्टोरी प्रूव्स दैट. थोड़ा और पढ़ के देखते शायद पता चल जाए क्या नहीं है वो. Once he paid a dash to a town away from his capital. Okay, so the king of Rampur was not kind, cruel, generous, or wise. Generous. Hmm. Okay. चलो देखते हैं. Not क्रूअल generous, होगा मैम. cruel. Was क्रूअल not. होगा क्योंकि प्रेज कर रहे हैं ना मैम इसको. देखो अभी नीचे किंग एंड बेस्टूड देयर प्रेज ऑन. चलो I'll just give it to all of you because आप लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा है. So let's just he was actually not very wise. So we will learn it in the following lines. Why is this a king not wise? ठीक है तो कोई बात नहीं अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है. नेक्स्ट पे देखते हैं. ठीक है. Once he paid a dash to a town away from his capital. So he paid homage, visit, donation or fund. पेड अ विजिट. Hmm. Yeah, this class starts at 7. ये क्या हो रहा है आज? आज वहां पे YouTube पे ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं इस क्लास से. वेरी वियर्ड. बच्चों की क्लास नहीं चल रही है क्या? यूट्यूब पे चल रही है उनका भी. ऐसा लग रहा है इधर का छोड़ के उधर भाग गए. हाँ.
तो मैं सोचा रोज ही तो यही लेते हैं, आज यूट्यूब पे मतलब जाके देखते ना हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, लड्डू बांटो। आई डोंट नो इफ आई शुड बी हैप्पी। देखो अभी आप किधर जा रहे हो ना, किस कहीं 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 जा रहे हो, तो आप उसको होमेज क्यों दोगे भैया? क्या श्रद्धांजलि थोड़ी देनी होती है? ठीक है, आप डोनेशन थोड़ी दोगे, पैसे की बात नहीं, रिफंड भी नहीं कर रहे हो आप, उनको क्या करोगे? विजिट। विजिट करते हो ना आप, अपनी नानी को भी विजिट करते हो। कहाँ पे रिप्लाई किया उसने? क्या बोल रहे हैं ये लोग? प्रियंका हमारी क्लास की स्टूडेंट नहीं है ना? हमारी क्लास की तो स्टूडेंट थोड़ी। मैं वही मैं सोच रही हूँ, मेरे को लगा मेरी क्लास। एनीवे छोड़ो, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, the king staff governing the town welcomed the king, right? As per the king's desire, a dash of the renowned people of the town was called at night. ठीक है, as per the king's desire, a meeting, a majority, a procession, or a survey. बी में। Hmm. मीटिंग Okay. See, it can't be survey. Survey क्यों हो रहा है? मतलब survey is for a purpose ना, आप किस चीज को survey करते हो? So this king is not going for any survey. Desires a survey of the renowned people. For what purpose? They haven't really stated that. तो ये तो नहीं हो सकता। Procession भी क्यों क्यों होगा? Procession is kind of a march, या फिर जो जुलूस निकाले जाते हैं ना, तो वो क्यों बोलेगा? Desires a procession of the renowned people? No, no, no. Majority कैसे हो सकता है? As per the king's desire, a majority of the renowned people? No, he just wants a meeting. He just wants to see them. ठीक है, तो ये है अभी उनका प्लान। सो आई होप एवरीवन गॉट इट राइट। आंसर्स तो सही लग रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the people dashed the king and bestowed their praise on him, and all sat down to listen to. Okay, so the people bowed, surrendered, greeted, or offered. वो मैं बाउंड ही होगा। आते ही सब सरेंडर क्यों करेंगे? Hands उनका up, भी hands up, सब हाथ खड़े। Obviously that would be weird. Okay, एक मिनट। The people, actually, guys, bow to the king. अरे तो अभी तो मैंने आंसर भी नहीं बताया सर, काफी लोग ए क्यों दे रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं। The answer is actually they greeted the king. सी यूजुअली क्या होता है ना कि काफी बार जब हम बोलते हैं बाव करने की बात करते हो आप किसी को, तो व्हाट वी डू इज वी यूजुअली बाव टू समवन। ठीक है, वो भी पूरी तरीके से गलत नहीं है जो बोला था आपने ए, बट इन दिस केस द पीपल फर्स्ट ग्रीटेड। आप जब ऐसा मिलते हो तो आप ग्रीट करते हो, है ना? एंड देन दे उनकी जो भी तारीफें उनको करनी थी, तो आपका आंसर होगा ग्रीटेड। ठीक। ठीक है मैम, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको, आई एम जस्ट
चलो, and bestowed their praise on him, and all sat down. ठीक है, all sat down to listen to dash the king carefully about which or what. ये ना, हाँ. ए मैम। Listen to, listen to, okay, listen to. चलो भैया आंसर्स देखते हैं. What? हम्म, मुझे पहचानो क्या मैं हूँ डॉन. आई डोंट नो हु आर यू. अपना सही वाला नाम साउथ जलवा वेंकटेश है क्या ये? आई डोंट नो. Yes, ma'am. दैट्स यू. मैं Ma'am, no. I didn't say anything, ma'am. अच्छा यू डिडंट से anything. मुझे लगा वेंकटेश है साउथ जलवा से. आई थॉट मे बी इट्स वेंकट. अच्छा एनीवे. बट मजे मत लो मोनू. एनीवे अभी शुड कंटिन्यू. हाँ तो देखो, अभी जो किंग है ही हैज रीच्ड द कैपिटल, राइट. Right. So obviously the people are going to greet him and praise him because he is the king. Obviously they can't humiliate him. Okay. So all sat down to listen to. Carefully नहीं हो सकता. It is listen to. It's अगर to नहीं होता तो we could have said listen carefully. ठीक है. So obviously to के बाद about no we'll say what the king had to tell them. Right. क्या वो बोलना चाह रहे थे. सो आपका आंसर हो जाएगा व्हाट. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. सडनली द लैंटर्न गेव अवे. सो द लैंटर्न इज नॉट वर्किंग राइट नाउ. ठीक है. इट बिकेम वेरी डार्क. लाइट द लैंटर्न ऑर्डर्ड द किंग टू हिज सर्वेंट्स. 5 minutes have passed. The king shouted to know. ठीक है. There was dash in lightning the lantern. Difficulty, time, patience or delay. ए मैम। देखो 5 minutes have passed. King is becoming restless. Okay. King is angry. The king shouted to know. There was dash in lightning the lantern. See, they have kind of mentioned that 5 minutes have passed, and as per the king, it's a long time. And otherwise, also, it's a pretty long time to just light a lantern. So we can say that delay. there's a delay. अभी आप खुद सोचो ना कि आप मैच बॉक्स लेके बैठे हो और बस ऐसे ही कर रहे हो 5 मिनट, तो मतलब क्या डिले ही हो रहा है ना. इतना कौन 5 मिनट इज अ लॉट टू लाइट अ लैंटर्न. अभी पता लगाते हैं कि किंग का क्या आगे रिएक्शन होने वाला है. चलो. माय लॉर्ड आई एम डैश टू ले माय हैंड ऑन द मैच बॉक्स. अनेबल, लुकिंग, कॉन्फिडेंट और रेडी. मैं अनेबल. उसको मैच बॉक्स नहीं मिला ना. ए मैम। इट इज सो डार्क. है. अभी बेचारे को इतना अंधकार है, सॉरी, है ना. दे, दिख ही नहीं रहा है. तो ऑब्वियसली अनेबल ना. वो भी आप लोगों की तरह इंसान ही है. अंधेरे में किसको दिखता है. किसी को दिखता है तो बताना. आई डोंट थिंक इट्स उल्लू होगा पॉसिबल. मैम. हाउल मैम। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ अभी, तो उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ. मैंने बोला तुम लोग. कोई उल्लू भी है हमारी क्लास में तो बता सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. चलो. So my lord, obviously, the person is clearly mentioning that it's dark. So obviously बात है that they are unable to lay their hands on the matchbox, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा लाइट कुछ तो चाहिए होता है ना देखने के लिए बंदे को. अभी नहीं दिख रहा. ठीक है. It's really dark. So looking to lay my hand. Confident, तो confidence तो सारा lose हो चुका है ऑलरेडी. रेडी भी नहीं होगा. Just can't, unable. ठीक है. ऑलरेडी किंग बहुत चिल्ला रहा है. Okay, replied the servant. Fool, screamed the king. So देखो क्या बेवकूफ. ठीक है. Loudly, angrily, anxiously और happily. एंग्री. अच्छा.
ओके ग्रेट। हम्म। हाँ देखो, अभी साफ सी बात है, अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है गधे कहीं के, है ना, या बेवकूफ, ठीक है, तो हैप्पी तो आप होगे नहीं। द पर्सन इज नॉट नेसेसरली एंशियस, द पर्सन इज नॉट स्क्रीम द किंग, द पर्सन इज ऑब्वियसली वी वांट टू टेल द वे, है ना, मैनर, किस तरीके का मैनर, तो ऑब्वियसली बात है आपके पेरेंट्स भी अगर आपको ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो एंग्रीली बोलते हैं, गुस्से में आपको कई बार बोलते हैं ना बेवकूफ, या जो भी बोलते होंगे आपको, ठीक है, तो एंग्रीली। ठीक है, सो अभी देखते हैं कि सर्वेंट क्या बोलता है। If that is the case, why dash you light the candle first? Why must you? Why should you? Why don't you? Or why did you? Why don't you light the candle Don't first? you? हाँ मतलब तुम ही जला लो ना, लो हाँ? तुम ही कर लो। ऐसा कई बार हम लोग भी होते हैं ना इरिटेशन में, हाँ तुम, मुझसे नहीं हो रहा, तुम ही कर लो, फिर लो, तुम ही आता सब कुछ, है ना। सो वी कैन सी दैट obviously the person is annoyed. Must be नहीं होगा. If that is the case, why must you? We are not talking about any compulsion or why should you. No, no, no. The person is definitely annoyed. So the person was say, why don't you do it then? है ना? Did, we are not talking about past tense. So why don't you do it? Right. So correct. You can certainly dash the matchbox with the help of the candle. है ना? We can see that the person is being very sarcastic. Right, you can certainly watch, you can certainly try, you can certainly touch, or you can certainly locate. अरे Look, गल उसको मैच बॉक्स ही तो नहीं मिल रहा क्या ही। मैम वो बेवकूफ है तो वॉच आएगा इसका आंसर। मैं हो गया ये तो ठीक है। वो इतना बेवकूफ है कि उसको यही नहीं पता कैंडल अभी जली नहीं है। जलेगी कैसे, कैसे जलाएंगे? हाँ तो वही कहाँ तो कह से रहा हूँ, वो जलाएंगे? बेवकूफ है, मैम ने लिखा था फर्स्ट सेंटेंस में। बेवकूफ है ये जो आ किंग गया है ना। वाइज, क्यों नहीं था वो, आ गया समझ में। अब पता लगा। अब पता लगा। हाँ तो वो ऑब्वियस सी बात है, द सर्वेंट इज बीइंग वेरी सरकास्टिक कि यू नो मुझसे तो हो नहीं रहा, तुम ही कर लो, एंड यू कैन यू नो सर्टेनली लोकेट द मैच बॉक्स विद द हेल्प ऑफ द कैंडल, है ना। तो फिर काफी सरकास्टिकली उन्होंने आंसर किया, बड़ी हिम्मत है, इसके बाद पता नहीं क्या ही होगा उनका। सो is this clear? Any doubt, anyone, before we move on to the next one? तुम लोग क्या, एक मिनट, अमन मीना आया है क्या आज? नहीं ना। आ आया रखा है नहीं मैम, क्यों? वहाँ हैप्पी बर्थडे लिख के तो आया अभी। तभी ना मैंने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अमन कुछ मीना नहीं। जी, तुम्हारा मीना तो अभी मैं निकालती हूँ, रुको, अभी क्लास खत्म होने के बाद, चलो नेक्स्ट हाँ, पे चलते हैं। कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे पजल्स की। आई एम श्योर आप सभी लोगों को पजल्स सॉल्व करना बहुत पसंद होगा। नहीं भी पसंद है तो पढ़ना तो पड़ेगा, देखो, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो कोई ऑप्शन तो है नहीं, एग्जाम में तो आप ऐसा कर नहीं सकते, तो अभी पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड यूनिक फीचर ऑफ क्रॉस वर्ड पजल इज दैट इट इज अ गेम वन कैन प्ले अलोन। आप अकेले भी उसको खेल सकते हो, ये इसका फायदा है। देर आर सेवरल काइंड ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स। One kind, okay, we are talking about the first one, is the prize competition. So there's a competition held for particularly these crossword puzzles in which the dash who finds the correct answer gets a big prize. Okay, the person, actor, persons or actors? person. हम्म। वहां पे ऑलरेडी ना द लिखा हुआ है, द, तो ऑब्वियस सी बात है, वी नीड समथिंग विच इज सिंगुलर। सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉसवर्ड पजल, तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आपके जो एक्टर और एक्टर्स है वही लोग इनको सॉल्व करते हैं, सो इट हैज टू बी पर्सन ना आउट ऑफ दिस ऑप्शन। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके,
Who finds the correct answer gets a big prize. Dash the answers are very hard to find. Does, and, but, or so. Okay, guys. So first of all, we are talking about that how you get a huge, like, prize for like a big prize. है ना? So we want to show that how you are definitely getting a huge prize, but again we want to show that contradiction that it's very hard to find the pieces altogether. ठीक है? So वो through but वाले conjunction से ही हो सकता है. Does नहीं हो सकता because we are not talking about any result. And is again used for some kind of addition. So is again used for some kind of result. So we want that contradiction. Like आपको prize तो मिल रहा है but it's very hard. Okay. So next है आपका are very hard to find. Since several dash appear equally appropriate. Letters, words, alphabets, or sentences. वर्ड्स वर्ड्स Hmm. होगा ना, क्रॉसवर्ड पजल में वर्ड होंगे. Hmm. आंसर लेते हैं. Hmm. Since several dash appear equally appropriate, they have clearly stated examples bad, mad, sad. है ना? So the answer would be words, obviously. है ना? Because some of the words they seem like very much similar to each other. So the answer would be words. ठीक? It won't be letters, alphabets, or obviously sentence तो हो ही नहीं सकता. Words, correct. Okay. Or sad for, okay, for assumption in the clue sentence, for illustration in the clue sentence, for example of a diagram कैसे हो सकता है? Assumption भी कैसे हो सकता है? We are not assuming. It's a clue sentence. Okay. देखो जब हम कोई चीज इलस्ट्रेट करते हैं ना सो यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी आर प्रेजेंटिंग टू पीपल है ना सो वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड समथिंग है ना सो इट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ठीक है फॉर एग्जांपल इन द क्लू सेंटेंस सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस योर आंसर वुड बी फॉर एग्जांपल इन द क्लू सेंटेंस सो बैड मैड और सैड ठीक है फॉर एग्जांपल इन द क्लू सेंटेंस People are seldom popular because it's obviously very difficult to find out the pairs. So it's a very, it's not easy. ठीक है, such dash attract people who are fond of gambling. ठीक है, such competitions, such puzzles, such races or such contest. The most attractive and unique feature of crossword puzzle is that it is a game one can play alone. There are several kinds of crossword puzzles. Okay.
The writer has never really mentioned any kind of, like when people are seldom popular, such. कंपटीशन भी तो हो सकता है ना. That's what I'm thinking. The answer to competition भी हो सकता है. Such. Such puzzles, such it can be competitions also, no? The person one kind is the prize competition. Such competition. Chalo, I'll look into this. If any case we can come up with because answer can also be competition. Okay, such puzzles or competition ठीक है, attract people who are fond of gambling because by dash a small entry fee, they can win big prizes by paying, buying, giving, or taking. You are not taking anything, right? So you will obviously have to what? Usually what do we do? हम लोग कुछ पे करते हैं ना किसी को कोई फीस. We don't buy fees, small entry fee. We don't really give, we actually pay money for it, na? So we will use this A. A would be the answer. Correct. Absolutely right. The dash type of crossword puzzle is one in which the another, the second, the two, or the other. D में. Just other Sorry, type A of question. A में. Just try to see which one goes better with all, the another. Other. No. The other type of crossword puzzle D. is one. No, it's not the other. It will be the second because here they have given type of crossword puzzle is one in which. So maybe I think it will be the second type of. Oh my gosh, I didn't even notice. There are several kinds of crossword puzzle. One kind is the prize. Yes, Nice absolutely observation. right. That's good. Yes, you're absolutely right. It should be second because they've stated one and the second. Correct. Very good. No, 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 no. Where I go? Okay. Ma'am, can you Next, clarify me what is when will we use the another or other and other? like in this case, No, ma'am. In other cases, like if like in a library next to other or next to another, like that. okay, I'll explain it when we are done. We are almost done, Venkatesh. So you sit No, back ma'am. and At the ending, Ritika will give me no place to talk. what? What? I didn't get. What did you say? Uh, Nobody. See, I'm the teacher, so you have to trust me, na? I will obviously give you that space or whatever you said to talk. Okay, you so heard. we'll talk. Trust me. Yes. चलो next पे चलते हैं. Okay. Which dash is only possible? Okay, I'm so confused right now. The second type of crossword puzzle is one in which dash is only one possible answer to every clue. This, there, or before. There is only one possible answer to everything. Obviously, it can't be there. We are not talking about people. Before Yes, कैसे हो ma'am. सकता है?
We are not talking about before, after something. है ना? This भी नहीं हो सकता. It will be there. There is only one possible answer. So that would be the correct answer. Correct. चलो next पे चलते हैं. Okay, but dash answer is elusive and calls for some detective work. Dash our part. Okay, but am, this, any, or few. बी मैम. Hmm. Okay. बताइए. By the way, if anyone doesn't know what is elusive, elusive means something which is very difficult to find out or catch. It's not easy. Hmm. तो और आंसर्स देखते हैं. ओके. नो, फ्यू कैसे हो सकता है? बट फ्यू आंसर. नो, दिस आंसर. Yes, ma'am. दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कोई पर्टिकुलर टाइप के ही जो आंसर्स होंगे वो डिफिकल्ट होंगे. बहुत ही जेनेरिक सा बात किया गया कि किस तरीके से इट्स वेरी डिफिकल्ट to find out the answers because it's really elusive, like it's very difficult for you to find out the answers because जो काफी सारे options भी क्या मतलब जो बहुत सारे words होते हैं they are very confusing, एक जैसे भी रहते हैं. ठीक है. तो this answer, okay, this answer am भी नहीं हो सकता, any भी नहीं हो सकता. We are not talking about anything which is indefinite. ठीक है, in this case तो this हो जाएगा. Calls for some detective work dash our part. On our part, in our part, upon our part, or beside. Beside is actually used for besides. Huh. Beside means when you're sitting next to someone. Yes. So that can't be the answer. Upon is again used for some kind of movement or something like that, so we can't use it. We don't say in our part, we always say on our part. On our part. हाँ, उसको यूज ही वैसे करा जाता है, तो वी से ऑन आवर पार्ट. करेक्ट. नेक्स्ट पे चलते. द क्लू गिवन ओनली हिंट्स अबाउट द वर्ड ए. ओके, डैश लाइक मेड चेंजेस टू फ्लैश फॉर फूड. ठीक है. अबाउट द वर्ड ए, पजल, वर्ड, क्लू और हिंट. द क्लू गिव्स ओनली हिंट्स अबाउट द वर्ड ए. ए मैम. ए. क्यों भाई? The clue gives only hints about the word a. Puzzle, okay, puzzle. We are basically talking about a puzzle. ठीक है? So the answer would be A. Next पे चलते हैं. ठीक है. Dash elude you till you realize that any changing. ठीक है. When elude, did elude, shall elude or have been elude. ए मैम. नहीं देखो, when इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि when is used for time. तो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे कि when elude you. Hints. The clue gives only hints about the word a. Puzzle like meat changes to flesh for food. Dash elude you till you realize that any changing. Hmm. See, यहाँ पे दो आंसर्स हो सकते थे, या तो शैल हो सकता था या विल हो सकता था. ठीक है. सो इट विल बी shall elude you or will elude you.
यहाँ पे टिल भी आ गया ना, तो टिल के साथ वी कैन यूज सम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ वर्ब जो, या फिर सम काइंड ऑफ मॉडल जो टाइम के बारे में आपको बताए. सो वी विल यूज शैल इन दिस केस. ठीक है, शैल. टिल है ना वहां पे, क्योंकि that any changing the dash of mate you get meat. Okay. So changing what? Lettering, words, spelling or alphabet. बी लेटरिंग तो हो ही नहीं सकता, लेटरिंग कहाँ से हो सकता है? तो बी देखो अच्छे से पढ़ो. What are we exactly changing here? Are we changing the alphabets altogether? आप अल्फाबेट्स को सीधा चेंज कर रहे हो क्या? देखो ना, जैसे कि मैं ओमकार का एग्जाम्पल लेती हूँ. ओमकार का ये है नाम, तो अगर मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया? उसके नाम की क्या चेंज करी? स्पेलिंग चेंज करी है ना? तो वो मैं कह रही हूँ. तो आप उसका स्पेलिंग चेंज कर रहे हो. मेट, यू गेट मीट. वी आर नॉट चेंजिंग अल्फाबेट्स. ठीक है, अल्फाबेट चेंज करने में बहुत ज्यादा वेग हो जाएगा. मतलब मैंने ऑल टुगेदर पूरा अल्फाबेट चेंज ही कर दिया. मतलब यहाँ पे एम भी नहीं रहा, मे बी एन हो गया या कुछ हो गया. वर्ड्स भी नहीं, वी आर बेसिकली चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ समथिंग, है ना? सो द आंसर वुड बी दिस. एनी डाउट एनीवन? गिव मी अ सेकेंड. ये किसने किया है? एक मिनट. Ma'am, here यस. at the starting, the dash type of crossword puzzle, crossword. हम्म. From यस. from that we can fill the 13th blank as word. Should we not? I didn't get you. So because of that, the last answer should be, you are saying cross, it should be word. Yes, ma'am. Why? Because the context talking about the word puzzle. That's why that's why my answer is See, I understand what you're trying to say, Venkatesh. It says crossword puzzle. Okay, so it's a game of words, obviously. Like you have to make various words, right? But if I talk about the question there, it basically talks about the spelling, na? Because that any changing we are not changing the word altogether. Are we changing the word? You see, the word is same. Not sorry, the word is not same. We are basically the alphabets that you have are similar, na? We haven't changed the alphabets. It has M, this has M. They both have A and ET. Right? We are basically changing the spelling, like you are juggling things up. So, for example, if I take Omkar's example again, if I say Omkar, but if I make it Kar Om, right? So I am not necessarily changing, I'm basically changing the spelling, like I'm juggling them up. You understand? Changing the words. And plus, we are only talking about this. You understand? We are talking about two singular things. So how can you say words? Changing the words. yes, ma'am. Now I understood Convert, it. this is one word. So how Yes, can we ma'am. say words? Na? Understood. So Understood. yes, just give me एक minute, guys. Mm, 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 mm. Hmm.
Yeah, Venkatesh, you had one more doubt, right? Are you there? Yes, ma'am. Yeah, you have doubt regarding. Another other. Okay, so. Okay, give me a second. So, when I talk about this, what I need to know is another is used for singular cases. Okay, so when, if, for example, if I say I want another, I want another pen. You can see this is singular. I can't say I want another pens, right? So that would be wrong. And the other one, if I say other, okay, so I can say I want other pens maybe. So other is can be used for plural and another is used for singular. Is this clear or you have any other specific doubt? Ma'am, can you give another example regarding this? Okay, so what I'm trying to say, like the basic difference between both of them is when I talk about other always and always takes singular noun. Sorry, plural noun. You can see here, right? Other, pens, trees. It will always take plural noun. Okay, when I talk about another will always take singular noun. So, रुको, I'll give you. Like you ask others, other. Yeah, like if I say, you can ask other boys in the class. है ना? Like if you have a question, if I say to you, Venkatesh, you can ask other boys in the class. Other boys, not other boy, right? But for if I say another, I'll say you can ask another boy in the class. Another boy. So another would be singular, other would be plural. You Clear, ma'am. understand? Clear. Okay, Okay. yeah, so that is the Thank case. you, ma'am. No problem. Any other doubt, anyone? नहीं? चलिए फिर चलिए फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी ओके जी फिर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज आई विल सी ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ओके बाय बाय मैम एक चलो मिनट एक मिनट 1 मिनट ओके 1 मिनट टाइमर लगा लिया मैंने बताओ अभी 1 मिनट जैसे होगा तो तभी Maybe he's typing the question. मुझे 1 मिनट हाँ 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 गिनती चालू करो अभी मेरा हो गया देखो Writing an essay. अरे गाइस कम ऑन हो गया मैम क्या करना क्या था अनिमेश आई एम एक्चुअली क्यूरियस कि क्यों आपने मुझे रुकने के लिए बोला मैम वो एक सीरियस चैट चल रहा था उधर Oh my God, ma'am, this is too much now. What's सॉरी मैम happening? क्या क्या चल क्या रहा है मतलब तुम टीचर को रोक के बोल रहे हो मैम रुको रुको मेरे को चैट करना है मैम क्या नहीं क्या नहीं मतलब मेरे कंफर्ट को लगा लेवल ही पता नहीं अलग क्या है इम्पोर्टेंट काम होगा इसको चैट मतलब घनघोर बेइज्जती लाइव ऑफ करूं मैं पहले मेरे यूट्यूब वाले बच्चे भी बेइज्जती सॉरी मैम